ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल प्यारे बाबा के तिनसुकिया सेंटर से, आसाम में, अपर आसाम में तिनसुकिया सेंटर से आप सबके बीच में शेयर कर रहे हैं। और आपको जान के ये भी हर्ष होगा कि प्यारे बाबा का तिनसुकिया सेंटर ब्रह्मपुत्रा साइलेंस रिट्रीट सेंटर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बाबा का स्थान। और यहाँ सत्यवती बहन जी ही यहाँ के सब जोन इंचार्ज, जो लगभग 4 स्टेट में आपकी सेवाएं हैं, आसाम और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और एक स्टेट और है नागालैंड। तो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी यहाँ सेवाएं कराई हैं। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, तो उनको हम श्रद्धा सुमन देते हैं, सत्यवती बहन को। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह भरा सुख भरा वातावरण शिव जयंती। तो शिव जयंती के पर्व की मुरली है। तो बाबा ने कितना सुंदर शुरू इसी से किया कि त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो त्रिदेव रचता बाप, पूज्य सालिग्राम बच्चों को मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा, क्या सालिग्राम को देख के नशा चढ़ता है कि हमारा ही यादगार है? हाँ, क्या लगता है? ऐसे लगता है हम ही हैं। तो बाबा ने कहा, ये भी देखो कितना वंडरफुल है, जो हमारे मंदिरों में बीच में शिवलिंग, चारों ओर सालिग्राम। हम सोचते थे ये छोटे छोटे शिवलिंग और बीच में बड़ा शिवलिंग, इसका क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में जब देखते थे तो बाबा के बने पता लगा कि बच्चे तो शिव बाबा की यादगार, और ये सब हैं किसके यादगार? आत्माओं के यादगार, उनके पूज्य स्वरूप की यादगार। तो वंडरफुल बात है, देखो। और फिर सालिग्राम अनेक मिलते हैं और शिवलिंग एक मिलता है, क्योंकि आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा तो एक है। और वंडरफुल ये है कि मतलब हर चीज का ज्ञान का कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में वो जरूर मिला है, मतलब उसका यादगार जरूर मिलता है। वंडरफुल है कि आज बाबा ने नशा चढ़ाया कि बच्चे, तुम बाबा तो सिंगल पूज्य होती, पर आप लोगों की डबल पूजा होती। तो डबल पूजा कैसे? एक तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम सालिग्राम के रूप में भी तुम्हारी पूजा होती, और दूसरा तुम फिर देवता बनते तो कितने मंदिर, हाँ, जितने बाबा के मंदिर, खासकर भारत में देवी देवताओं के कितने मंदिर हैं, कितने उसके प्रति श्रद्धा पुष्प सब अर्पित करते हैं अपने। तो कहने का भाव, बाबा ने कहा तुम्हारी डबल पूजा, डबल ताजधारी भी बनते और साथ में सालिग्राम के रूप में भी पूजा, डबल पूजा होती है। तो ये डबल पूजा बाबा ने कहा विशेष जो है, हम बच्चों को उस पूज्य स्वरूप में टिकना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव जयंती ऐसा कोई बर्थडे आज तक देखा? बाबा ने कहा, सतयुग में भी आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाती हैं, लेकिन केवल एक ये संगम युग है जिसमें कि आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती हैं। और ये वंडरफुल परमात्मा अपने बच्चों का बर्थडे, आत्माओं का बर्थडे मनाते हैं। तो ये कितनी वंडरफुल बात है। बाबा ने कहा पूरे कल्प में एक ही बार ऐसा होता है कि बाप और बच्चों का बर्थडे इकट्ठा मनाया जा रहा है। अच्छा चलो, डेट भी मिल जाएगी लेकिन वर्ष नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा यहाँ डेट वर्ष सब कुछ मिल रहा है, दोनों इकट्ठे जो है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा बाबा को अपने बर्थडे की इतनी खुशी नहीं जितना कि बच्चों के बर्थडे की खुशी है, और बच्चों को बाप के बर्थडे की खुशी है। तो ये आज प्यारे बाबा ने सुनाया। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है क्या करना। बाबा ने आज बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। हाँ,
ये जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, अंदर चलते चलते क्यों लग जाती, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों की भी कईयों के अंदर क्यों लग जाती है, कैसे, हाँ, क्या, क्यों, कैसे, उसने ऐसे क्यों किया, ये क्या, क्यों, कैसे, बहुत चलती है। तो बाबा के सामने डबल विदेशी बैठे हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करेंगे, व्हाट, जब भी व्हाट आए ना, क्या, पता नहीं वो अपने को क्या समझता है, पता नहीं क्या करे, हमें तो समझ ही नहीं आती क्या करे, क्या क्या जब आए ना, तो बाबा ने कहा क्या की जगह व्हाट की बजाय क्या करेंगे, बाबा ने कहा व्हाट की बजाय फ्लाई क्या करूं, मेरे से होता नहीं, ये क्या, वो फ्लाई, फिर उड़ जाओ। और फिर बाबा ने कहा भाई जब आए, तो भाई पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्यों क्यों, तो बाबा ने कहा भाई जब आए ना, तो भाई को कर दो बाय बाय ये बाय बाय ठीक है ना। और तीसरा शब्द बाबा ने कहा फिर क्या कहते हैं, हाउ, हाउ को क्या करना है, हाउ को बाबा ने कहा फिर हाउ को बच्चे क्या करो, नाउ नो, पहले बाबा ने नो कहा, नो माना हाउ, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, कैसे, नो माना मैं जानता हूं सब कुछ हो जाएगा, सब कर पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, तो ये बाबा ने आज 3 शब्दों के उनके विपरीत बहुत सुंदर शब्द बताए। बाबा ने कहा संकल्प में दृढ़ता हो, कर लेंगे, होगा, कर लेंगे, हो जाएगा, ना ना ना, संकल्प में दृढ़ता माना हुआ ही पड़ा है, करना ही है, ना करना ही है, बनना ही है। तो ये बाबा ने कहा संकल्प में बाबा को दृढ़ता बच्चों को देनी। फिर बाबा ने शिव जयंती पे जो करते हैं, हाँ, बाबा ने कहा 2 विशेषताएं हैं इस पर्व की, क्या, एक तो व्रत रखते हैं और दूसरा बाबा ने कहा बलि चढ़ाते हैं, खुद को अर्पण करने की बजाय बलि चढ़ाते। तो बाबा ने कहा ये भी संगम युग से कॉपी किया है बच्चे, तुम बच्चे व्रत रखते, वो तो एक दिन का व्रत रखते, हाँ चलो वर्ष में एक बार आएगा तब व्रत रखेंगे, और तुम बच्चे पूरे ब्राह्मण जीवन का व्रत है, पवित्र बन गए हैं, तो ब्रह्मचर्य सिर धड़ से अलग हो जाए तो भी इस पवित्रता में हम कमी नहीं आने देंगे। तो पवित्रता ही वास्तव में सबसे बड़े ते बड़ी लॉटरी है, कुछ भी समझो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये प्योरिटी जो है उसका व्रत रखना, ये कितना बड़ा व्रत है। हाँ, भक्तों ने इसको कॉपी करके वो व्रत रखना शुरू कर दिया। हाँ, सबसे पहला तो पवित्रता का व्रत रखते, फिर ब्रह्मचर्य जिसे कहते, बाबा कहते शुद्ध पवित्र जीवन बना। दूसरा बाबा ने कहा अनशुद्ध का व्रत भी रखते, अनशुद्ध बाबा ने कहा रखते हो पक्का है, या कभी कभी दिल थोड़ा करता है कि चलो कुछ खा लें, हाँ, कभी दिल हलचल में तो नहीं आता, बाबा ने कहा हाँ, तो इसमें सदा ये व्रत रहे कि नहीं, शुद्ध अन्न और योग युक्त अन्न, तो मेडिटेशनल चार्ज अन्न वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देगा। तो ये है व्रत, व्रत से फिर वृत्ति परिवर्तन होगा। तो इस तरीके समझो जितना व्रत रखेंगे उतना वृत्ति परिवर्तन होती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तीसरा जागरण करते हैं तो बाबा ने कहा तुम तो जागती ज्योत बन के सबको जगा रहे हो, ये तुम्हारे ही बच्चे यादगार है ना, जागरण करते हैं। हाँ, फिर बलि चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं अपने आप को, मैंपन की बलि चढ़ाना, अपनी कमी कमजोरियों की बलि चढ़ाना, हाँ, अपने सारे बुराइयां कमियां कमजोर उसको बलि चढ़ा देना। हाँ, बाबा ने कहा ये है वास्तव में तुम्हारा ही यादगार, तुम्हारे जो तुमने किया उसी का वो यादगार बना के फिर सारों के सबके सामने वैसे ही बनकर अपना जीवन बनाते और श्रेष्ठ बनाते। फिर बाबा ने कहा मनाना ही नहीं होता, मनाते भी हैं, समझो खुशियां मनाते, वाह, गीत गाते, वाह, तो लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा और क्या करना है, काटना भी है और जलाना भी है केक काटना माना क्या, जो भी रास्ते में रुकावटें हैं, विघ्न है, व्यर्थ संकल्प हैं, विकल्प हैं,
उन सबको काटना। ये है काटना। और फिर बाबा ने कहा एक तरफ काटना और फिर बच्चे मनाना और जलाना, भस्म कर दो। जो भी अंश मात्र रहे हैं उन सबको भस्म कर दो। ये है फिर जलाना। फिर बाबा ने कहा बच्चे कभी खुश कभी उदास तो नहीं रहते हो, सदा खुश रहते हो? बाबा ने कहा जान भी चली जाए तो भी खुशी ना जाए, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। तो इतना पक्का है संकल्प कि हमने सदा खुश रहना है, कभी भी दिल शिकस्त तो नहीं होते हो। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकते तो और कौन करेगा? तो बाबा ने कहा तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। इस स्मृति में रहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सिर्फ मेरा है तो बाबा, मिक्स तो हो गया ना, मेरा तो बाबा है। तो बाबा ने कहा ये देखो कितनी बड़ी बात है, अनुभव भी एक आंख है। स्थूल आंखों से देखा जाता, स्थूल आंखों से देखा जाता, बाबा ने कहा दिल से क्या लगता है? हमेशा समझो बच्चे, जो स्थूल आंखों से तो फिर भी कुछ, लेकिन अनुभव ब्रह्मा बाबा को देखा है। बाबा ने कहा चित्र से चैतन्य की अनुभूति होती है, अधिकतर विदेशियों को होती। बाबा ने कहा अनुभव ही सबसे बड़ी आंख है, उसी से ही देखना है। फिर आज बाबा ने मुरली में वरदान था, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले, क्या बनना है? लाइट स्वरूप भावा। जब लाइट स्वरूप की स्थिति में होंगे ना, अनेक आत्माओं को ठिकाना स्वतः ही मिलता रहेगा। तो श्रेष्ठ स्थिति द्वारा ऐसे बना के भटकती हुई आत्माओं को ऑटोमेटिकली लाइट स्थिति में इशारा मिलता ही जाएगा, उन्हें ठिकाना मिलेगा। फिर बाबा ने आज के स्लोगन में कहा सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।